हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पैरामेडिकल एग्ज़ाम में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो आज 16 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी। तो हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये निकल गई बायोलॉजी के क्वेश्चन। बायोलॉजी का में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे दोस्त का क्वेश्चन है जिसने एग्ज़ाम दे के आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिसिटी। सेकेंड है, विच फेज ऑफ सेल साइकिल रिप्रेजेंट द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस। तो इसका आंसर होगा एम फेज, जो बी है इसका आंसर। व्हाट आर पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड आप लोग को पता होगा, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। इसका आंसर होगा सी। 4 नंबर है, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स सीक्रेट बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इसका आंसर अभी सस्पेंस में है, इसको छोड़ देते हैं, इसके बाद आगे। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टोमक। तो म्यूकस का क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड डैमेज। इट प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को, जो एसिड डैमेज ना करे। तो डी इसका आंसर होगा। 6th नंबर है, व्हाट डू गस्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट। तो गस्टरी रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा बी टेस्ट। 7 नंबर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है? ये इसका आंसर होना चाहिए सी। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ रीजन ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का 3 रीजन्स क्या क्या है? तो इसका आंसर होना चाहिए ए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। तो मेडुला का क्या रोल है? तो इसका आंसर होगा, मेडुला का रोल है बॉडी में, ये है, इसका आंसर बी होना चाहिए। इट रेगुलेट इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसाइजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। तो मेंटेनिंग पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी का जो काम है ब्रेन का, कौन सा पार्ट में होता है? तो इसका होता है हिंड ब्रेन में होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। तो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का 2 डिवीजन होना चाहिए। इसका आंसर ए होगा, जो है सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कॉमनली फाउंड। 2 प्रकार के नर्व्स होते हैं, माइलिनेटेड नर्व्स और नॉन माइलिनेटेड नर्व्स। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। तो मेसोडर्मल ओरिजिन का जो है, ये हम लोग का है मसल्स। इसका आंसर होना चाहिए सी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर प्राइमरी कंसर्न विथ ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम, इसमें से ऑप्शन में जो है नेफ्रिडिया, इसका आंसर सही होना चाहिए। इसका आंसर नेफ्रिडिया होगा, जो ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन मोस्ट इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। तो कॉकरोच में भी एक्सक्रीटरी पार्ट कौन सा है? ये आपका इसमें होना चाहिए मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जो आप लोगों ने 12 में पढ़े होंगे। कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी जस्ट लाइक किडनी जैसा क्या कौन काम करता है? तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इन्वायरमेंट से आया था, इकोलॉजी से, वो है,
What percentage of energy of sunlight do green plants in a terrestrial ecosystem capture and convert into food energy? तो ग्रीन प्लांट्स सन से कितना परसेंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर 1%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? तो आप लोग को पता होगा कि O3 क्या है? ओजोन। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन O3 परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन इन द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय। तो ओजोन लेयर क्या फंक्शन करता है? तो ये फंक्शन करता है, इसका आंसर ए होगा, शील्डिंग द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उससे हम लोग को शील्डिंग का काम करता है O3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इन द ह्यूमन आई? तो कॉर्निया का ह्यूमन आई में क्या फंक्शन है? तो ये क्या करता है? इज जस्ट लाइक कैमरा। तो ये डी नंबर इसका आंसर होगा, अलाउ लाइट टू इंटर द आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस इन ह्यूमन आई? तो इसमें हम भी थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन इसका आंसर आपका डी नंबर लग रहा है कि ये प्रोवाइड एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। ठीक है। इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 हार्मोन्स स्टोर एंड रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी? ठीक है। तो आप लोग को ये पता होगा एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बस 2 ही हार्मोन होते हैं, जो है सी नंबर में है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द टेस्टिज लोकेटेड इन मेल इंडिविजुअल? तो आप लोग को पता होगा कि टेस्टिज कहाँ लोकेटेड होता है, ये होगा आउटसाइड द एब्डोमेन। ठीक है। इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है। विच सेल इन द टेस्टिज प्रोड्यूस एंड्रोजन? अब बताइए कौन सा सेल होता है जिससे एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर लीडिंग सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन? तो इसका आंसर होगा ए नंबर गैस्ट्रिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इनहिबिट गैस्ट्रिन सिक्रेशन एंड मोटिलिटी? तो इसका कौन सा हार्मोन है जो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन सिक्रेशन एंड मोटिलिटी को? तो इसका आंसर सी नंबर होगा कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको सीसीके भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज? तो एबिलिटी ऑफ आई जो एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, उसको हम लोग बोला जाता है, उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? एकमेंडेशंस। ठीक है। जिसको हिंदी में समंजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए मायोपिया आई द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म? तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग मेनली उसका जो इमेज बनता है कहाँ बनता है? इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निया। इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निया होगा कि इन फ्रंट ऑफ द रेटिना होगा? तो इसका आंसर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, वही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल्स टिपिकली हैव देयर आइज पोजिशन ऑन अपोजिट साइड ऑफ देयर हेड्स? तो कौन सा एनिमल है जिसका अपोजिट साइड में उसका आई होते हैं? तो वो है प्रे एनिमल्स। प्रे एनिमल्स मतलब शिकारी जानवर जो अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू ऑटोट्रॉप्स यूज एज ए देयर सोर्स ऑफ कार्बन एनर्जी? तो ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स आएंगे तो सोर्स क्या यूज करते हैं? तो और कार्बन एनर्जी को सोर्स करके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वही ना होगा इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर सर्वाइवल? तो किस टाइप्स का ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉप्स पर? तो हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स में जिसका आंसर होगा ए, हम लोग भी उसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट में?
तो इसका होगा 1100 से 1200 ml टी आंसर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब कलरलेस ब्लड लैकिंग हीमोग्लोबिन। तो इसके लिए तो आप लोग को पता है ये होगा इसका लिकोसाइट्स। लिकोसाइट WBC का दूसरा लिकोसाइट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल आर मोस्ट एबंडेंट इन टोटल वाइट ब्लड सेल। तो टोटल वाइट ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा कौन सा सेल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एपिग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग। मतलब जब हम लोग खाना जब निगलते हैं उस टाइम एपिग्लोटिस का क्या मुख्य काम है, तो इसका काम है, इसका आंसर सी होना चाहिए। इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम इंटरिंग द लैरिंग्स। लैरिंग्स में फूड ना जाए इसलिए एपिग्लोटिस का इसका फंक्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, इसका आंसर तो सबको पता होगा, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड सीक्रेट मेलाटोनिन एंड रेगुलेट डायurnal रिदम ऑफ द बॉडी। जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में उसको जाना जाता है। जो मेलाटोनिन और सीरोटोनिन जो हार्मोन होता है ये हमारे हेड पर रहता है, पिनियल ग्लैंड इससे निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर बी होगा, पिनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। थोड़ा सा इसका आंसर होगा ए नंबर, ग्लूकाजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑर्गेनिज्म इज ए न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। तो इसका न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, तो इसका आपका आंसर होगा बी नंबर, मेरे ख्याल से वर्टिब्रेट में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू एफरेंट नर्व्स फाइबर ट्रांसमिट। तो एफरेंट नर्व्स का दूसरा नाम है सेंसरी। तो ये क्या करता है, ये इसका काम है, इसका आंसर होना चाहिए आपका, इसका आंसर डी होना चाहिए। ये इसका काम है रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम CNS टू पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवीजन ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम PNS रिलेज इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू स्केलेटल मसल। तो इसका होना चाहिए आपका आंसर, इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर तो हमको पता नहीं है, बाद में हम इसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ग्रीन प्लांट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। तो आप लोग को सभी को पता है, इसका आंसर भी होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। विच पार्ट ऑफ प्लांट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स। तो इसका आंसर होगा गार्ड सेल सब, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। व्हाट हैपन्स टू द गार्ड सेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। तो क्या होता है गार्ड सेल में जब पानी जाता है तो क्या हो जाते हैं गार्ड सेल, इसका आंसर सी होगा, दे स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो सब कस्कुटा, अमरबेल, ठीक है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनिमल हार्मोन इन द बॉडी। तो एनिमल हार्मोन इन द बॉडी का क्या फंक्शन होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा, इसका ए नंबर होगा, दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस, ठीक है। एनिमल हार्मोन का मुख्य काम यही है, इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये सबको आप लोग को पता होगा, इसका आंसर डी होगा, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन हैपन इफ देयर इज ए डिफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन का डिफिशिएंसी हो जाएगा तो इसका डॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेमन इन ए फ्लावर। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन हो जाएगा। लास्ट है दोस्तों व्हाट इज द